प्रिय विद्यार्थियों, स्वप्न वासव दत्तम के इस अंतिम अंक में आपका हार्दिक स्वागत। पंचम अंक, जो कि स्वप्न के दृश्य के लिए विख्यात है, उसके अंत में कांचुकी आता है और कहता है कि आपकी सेना तैयार है और अब आप वत्स देश हाथ में ही समझिए। राजा भी जोश में भरकर कहता है कि मैं युद्ध में आक्रमण करके दारुण कर्म करने में दक्ष आरुणि को मार डालता हूँ। विद्यार्थियों, युद्ध इत्यादि के दृश्य रंगमंच पर नहीं दिखाए जा सकते हैं, तो यहाँ जो एक विष्कंभक शुरू हो रहा है, इस विष्कंभक में भूत और भविष्य की घटनाओं की सूचना दे दी गई है। ये जो अंतिम अंक है, ये राजा उदयन की वत्स देश पर की गई विजय के बाद आरंभ होता है। उदयन की राजधानी कौशाम्बी में अवंती यानी उज्जैनी के राजा प्रद्योत, जो कि उसके ससुर हैं, और रानी अंगारवती द्वारा प्रेषित दूत धाय के साथ महाराजा उदयन को विजय पर बधाई देने के लिए आते हैं। और विवाह के समय वासवदत्ता के साथ लिया गया जो चित्र है, वो उन्हें भेंट करते हैं। पद्मावती देखती है कि चित्र में स्थित वासवदत्ता मेरे पास स्थित ब्राह्मणी आवंतिका से मिलती जुलती है। उसी समय योगेंद्रायण, जो ब्राह्मण के वेश में हैं, सन्यासी के वेश में हैं, वह धरोहर के रूप में रखी गई अपनी बहन को वापस लेने आता है। अंगारवती द्वारा भेजी गई धाय, जिसने वासवदत्ता को पाला था बचपन में, वो पहचान जाती है वासवदत्ता को और सारा रहस्य खुल जाता है। और इस प्रकार पति पत्नी का, उदयन और वासवदत्ता का, बड़े आनंद के साथ मिलन होता है। योगेंद्रायण कहता है कि मैंने यह योजना राज्य के हित में बनाई थी। फिर महासेन को यह शुभ संवाद सुनाने के लिए राजा सभी के साथ उज्जैनी प्रस्थान करता है। इसी के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। तो आइए देखते हैं छठे अंक का प्रारंभ। ततः प्रविशति कांचुकीय, ततः उसके बाद, प्रविशति प्रवेश करता है, रंगमंच पर प्रवेश करता है, कांचुकीय। कांचुकीय एक विशेष पात्र होता है जो कंचुक धारण करने के कारण कांचुकीय कहलाता है। एक लंबा चोगा धारण करने के कारण कांचुकीय कहलाता है। इसकी ड्यूटी अंतःपुर में होती है। अंतःपुर में जहाँ रानियाँ निवास करती है, वहाँ कांचुकीय के अलावा केवल राजा ही जा सकता है। यह राजा और अंतःपुर की रानियों के बीच एक कड़ी का काम करता है। इसके लिए जरूरी है कि यह अत्यंत वृद्ध हो, विप्र हो, वेदपाठी ब्राह्मण हो और समस्त ज्ञान से युक्त हो। तो कांचुकी आकर कहता है, कह इह भो, भो अरे, इह क यहाँ कौन है। कांचन तोरण द्वारम अशून्यम कुरुते, जो कांचन तोरण द्वार को अशून्यम कुरुते, अशून्य कर रहा है। अशून्य करना एक लाक्षणिक प्रयोग है। अशून्य करने का मतलब है ड्यूटी दे रहा है। इस कांचन तोरण द्वार पर, सोने के बने हुए तोरण द्वार पर कौन ड्यूटी दे रहा है, कौन नियुक्त है। तो जैसे ही कांचुकी आवाज़ देता है कि यहाँ कौन है, तो प्रविश्य प्रवेश करके
एक प्रतिहारी, प्रतिहार द्वार को कहते हैं। प्रतिहार द्वार पर स्थित द्वारपाल को कहते हैं, दरबान को कहते हैं। और प्रतिहारी, प्रतिहार का स्त्रीलिंग रूप है द्वारपालिनी। तो वह आकर के कहती है आर्य, वो कांचुकीय को कहती है आर्य अहम विजया, मैं विजया हूँ, है ना, मेरी यहाँ ड्यूटी है, मैं नियुक्त हूँ। किम क्रियताम, क्या किया जाए, क्या आदेश है। कांचुकीय कहता है भवती आदरणीय निवेद्यताम निवेद्यताम। कांचुकीय को बहुत जल्दी है, जब कोई बात, जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो उस बात को 2 बार कहते हैं, है ना। तो इसने भी कहा निवेद्यताम निवेद्यताम, निवेदन कीजिए, निवेदन कीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए, है ना। किसको कह दीजिए, जिसको कहते हैं उसमें चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो यहाँ उदयन के लिए ही चतुर्थी का प्रयोग हुआ है, उदयन को कहना है कि वत्सराज लाभ, वत्स राज्य लाभ, वत्स राज्य के लाभ से, वत्स देश की प्राप्ति से, प्रबुद्धोदयाय, प्रबुद्ध नहीं है, प्रवृद्ध शब्द है यहाँ, अशुद्ध छपा हुआ है। प्रवृद्ध यानी बढ़े हुए, उदयाय उदय वाले, बढ़ी हुई उन्नति वाले, उदयनाय महाराज उदयन को निवेद्यताम निवेद्यताम, निवेदन कर दीजिए, निवेदन कर दीजिए कि एष खलु, कि यह निश्चय ही महासेनस्य सकाशात, महासेन के समीप से। महासेन वासवदत्ता के पिता हैं, बड़ी सेना होने के कारण ही इन्हें महासेन कहा जाता है। अवंती के राजा हैं, उज्जैनी उसकी राजधानी है, और इन महासेन का वास्तविक नाम प्रद्योत हैं। यह उदयन के ससुर हैं। तो महासेन के समीप से रेब्यस गोत्र, रेब्यस गोत्र वाला कांचुकीय प्राप्त, कांचुकीय आया है। ये जो अभी कांचुकीय है ये तो उदयन का कंचुकी है, और ये जिस कंचुकी का कह रहा है वो महासेन के यहाँ से आया है। और तत्र भवत्या च अंगारवत्या, च यानी और, तत्र भवत्या आदरणीया अंगारवत्या, देवी अंगारवती के द्वारा, अंगारवती सास है उदयन की, प्रद्योत की पत्नी है। तो अंगारवती के द्वारा प्रेषिता आर्या, प्रेषित भेजी गई आर्या, वसुंधरा नाम, जिसका नाम वसुंधरा है, जो वासवदत्ता धात्री च, और जो वासवदत्ता की धात्री है, धाय है, जैसे पन्ना धाय आपने सुना होगा, धात्री है, धाय है। वे प्रतिहारम उपस्थितौ इति, प्रतिहारम द्वार पर, उपस्थितौ उपस्थित हैं, दरवाजे पर उपस्थित हैं। तो महाराज यदि आज्ञा दें, उन्हें कह दीजिए तो उनको उपस्थित किया जाए सामने। प्रतिहारी कहती है आर्य, प्रतिहारी जिसका नाम विजया है वो कहती है आर्य आदेश काल प्रतिहारस्य, प्रतिहारस्य द्वारपाल के लिए यह आदेश काल है। देश काल का मतलब होता है उचित स्थान और उचित समय, और आदेश काल का मतलब है उचित स्थान और उचित समय नहीं है। द्वारपाल के लिए उचित स्थान और उचित समय नहीं है। तो कांचुकीय कहता है कथम आदेश कालो नाम, आदेश काल कैसे हैं, उचित स्थान और उचित समय कैसे नहीं है। प्रतिहारी वो कहती है शृणोतु आर्य, वो कंचुकी को कहती है आर्य सुनिए। अद्य आज भर्तुः सूर्यामुख प्रासाद गतेन केनापि वीणा वादिता, आज भर्तुः महाराज के, उदयन के, सूर्यामुख प्रासाद गतेन, सूर्यामुख नाम के प्रासाद गतेन, महल में गए हुए, प्रासाद महल, महल का नाम है सूर्यामुख, सूर्यामुख महल में गए हुए, केनापि किसी व्यक्ति के द्वारा,
वीणा वादिता, वीणा बजाई गई थी। ताम च श्रुत्वा, और उसको सुन करके, उस वीणा को सुन करके, भर्त्रा भणितम, भर्त्रा तृतीया विभक्ति है, भर्ता के द्वारा, स्वामी महाराज के द्वारा, उदयन के द्वारा, भणितम कथितम कहा गया। घोषवत्या शब्द इव श्रूयते इति, क्या कहा गया कि घोषवत्या शब्द इव श्रूयते, घोषवती की शब्द इव ध्वनि सी श्रूयते सुनाई दे रही है, घोषवती वीणा की ध्वनि सी सुनाई दे रही है। प्रिय विद्यार्थियों, यह घोषवती वीणा के बारे में आप जान लीजिए, इसका नाम आप याद रखिए, वीणा का नाम घोषवती। यह मनमोहक स्वर वाली थी, जादुई वीणा थी, ऐन्द्रजालिक वीणा थी। इसको वासुकी के भाई वासुनेमि ने दिया था, जिसके प्राणों को उदयन ने अपने बाल्यकाल में एक सबर से बचाया था। उदयन इस जादुई घोषवती वीणा को बजाकर हाथियों को, बड़े बड़े मदमस्त हाथियों को मुग्ध करके उन्हें फंसा लेता था। यह वीणा प्रद्योत ने छीन ली थी और वासवदत्ता को दे दी थी। जब प्रद्योत ने कैद किए गए उदयन को अपनी पुत्री वासवदत्ता के पास, अपनी पुत्री वासवदत्ता को उदयन के पास भेजा वीणा सिखाने के लिए, तब से ये वासवदत्ता की प्रिय वीणा बन चुकी थी। तो राजा ने जब सूर्यामुख महल से वीणा की आवाज़ सुनी तो ताम च श्रुत्वा, और उसे सुन करके भर्त्रा भणितम, महाराज ने कहा कि घोषवत्या शब्द इव श्रूयते, कि घोषवती की आवाज़ सी सुनाई दे रही है। तो कांचुकीय ने कहा ततस्ततः, उसके बाद प्रतिहारी कहती है ततः उसके बाद, तत्र गत्वा पृष्ठ, वहाँ जाकर पूछा, कुतो अस्या वीणाया आगम, कुतः कहाँ से, अस्या वीणाया आगम, इस वीणा का आगमन हुआ, कैसे इस वीणा की प्राप्ति हुई, कहाँ से हुई, कुतः यानी कहाँ से। तेन भणितम, उसने कहा, जिसने वीणा बजाई थी उसने कहा, अस्माभिर नर्मदा तीरे कूर्च गुल्म लग्ना दृष्टा, अस्माभि हमारे द्वारा, नर्मदा तीरे, नर्मदा नदी के किनारे, ये शब्द है कूर्च, बड़े ओ की मात्रा है कूर्च और छोटे ओ की मात्रा गुल्म, कूर्च गुल्म लग्ना दृष्टा, या कर्च गल्म छप गया है, सही शब्द है कूर्च गुल्म लग्ना। कूर्च कुशा को भी कहते हैं, तो कुशाओं के गुल्म, गुल्म यानी झाड़ी, कुशाओं की झाड़ी में लगना यानी फंसी हुई, दृष्टा मने देखी गई थी। तो कहता है हमारे द्वारा नर्मदा नदी के किनारे कुशाओं के झाड़ियों में फंसी हुई देखी गई थी। यदि प्रयोजनम अनया, यदि अनया प्रयोजनम, यदि इससे आपको प्रयोजन है, तो भर्त्रे उपनीयताम, महाराज के लिए उपनीयताम ले जाइए। अब ताम च उपनीताम अंके कृत्वा, ताम च, और च यानी और, उपनीताम लाई गई, ताम उस वीणा को, घोषवती वीणा को, अंके कृत्वा गोद में रख करके, मोहम गतो भर्ता, भर्ता राजा उदयन मोहम गत, मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। ततो उसके बाद, मोह प्रत्यागतेन, मोह प्रत्यागतेन, मूर्छा से वापिस आने पर, वाष्प पर्याकुलेन, मुखेन, आंसुओं से भरे हुए, पर्याकुलेन भरे हुए, मुखेन मुख से, भर्त्रा
महाराज के द्वारा भणितम कहा गया। क्या कहा गया? उसने घोषवती को कहा कि हे घोषवती दृष्टासी, हे घोषवती दृष्टासी, तुम देख ली गई हो, तुम तो दिखाई दे रही हो। घोषवती में ई तो दीर्घी होता है, घोषवती ई बड़ा होता है, लेकिन संबोधन में संस्कृत में बड़ा ई छोटा हो जाता है स्त्रीलिंग का, तो यहाँ छोटा दिखाई दे रहा है। घोषवती, हे घोषवती दृष्टासी, तुम दिखाई दे रही हो। सा खलु न दृश्यते, किंतु सा वह जिसे तुम प्यारी थी, वह वासव दत्ता खलु निश्चय ही न दृश्यते, नहीं दिखाई दे रही है। फिर वह विजया कहती है सारी बात बता करके कि हे आर्य ईदृशो अनवसर, ऐसा अनवसर है, ऐसा यह अवसर है। अवसर यानी उचित देश, उचित स्थान और उचित काल नहीं है। कथम निवेदयामि, कैसे निवेदन करूं, कैसे कहूं उनको? तो कांचुकीय कहता है भवती, हे आदरणीय, निवेद्यताम, निवेदन कर दीजिए आप तो। इदमपि तदाश्रयम एव, इदमपि यह भी, यह जो मेरी जो खबर है, वार्ता है, वो तदाश्रयम एव, उससे संबंधित ही है, उस वासवदत्ता से संबंधित ही है। तो प्रतिहारी कहती है आर्य इयम निवेदयामी, यह निवेदन करती हूँ। और फिर वो देखती है कि एष भर्ता, ये महाराज सूर्यामुख प्रासादात, सूर्यामुख महल से अवतरती, उतर रहे हैं। अवतरती उतरना, अलग हो रहे हैं, तो जहाँ से अलग होते हैं उसमें पंचमी आती है, इसलिए सूर्यामुख प्रासादात पंचमी है। तद इहेव निवेदयस्यामि, तद तो फिर इहेव, यहीं पर, महाराज उतर ही रहे हैं तो यहीं पर निवेदयस्यामि, निवेदन करूंगी। कांचुकीय कहता है भवती, हे आदरणीय, तथा, तथा यानी ठीक है, ओके। और उभौ निष्क्रांतौ, दोनों निकल जाते हैं। कांचुकीय भी निकल जाता है और प्रतिहारी भी निकल जाती है, रंगमंच से निकल जाते हैं। इति मिश्र विष्कंभक, और यह मिश्र विष्कंभक समाप्त होता है। आपको बताया गया था कि कुछ सूचनाएं देने के लिए अर्थोपक्षेपकों का विधान किया गया है। ये 5 प्रकार के होते हैं, प्रस्तावना, विष्कंभक, अंकास्य, चूलिका, अंकावतार इत्यादि। तो यह विष्कंभक है। विष्कंभक में भी भूत और भविष्य की घटनाओं की सूचना दी जाती है। जैसे भूतकालिक घटना यह है कि उदयन के द्वारा वत्स देश जीत लिया गया है, और भावी घटना क्या है कि उनको बधाई देने के लिए उनकी ससुराल से एक रेब्यस नाम का कंचुकी और एक धात्री आई है, जो वहाँ के राजा प्रद्योत तथा वहाँ की रानी अंगारवती ने भेजी है। तो भूत और भविष्य की घटनाओं की सूचना देने वाला विष्कंभक है। विष्कंभक 2 तरह का होता है, एक शुद्ध होता है, एक होता है मिश्र। जब मध्यम श्रेणी के 1 या 2 पात्र इसमें अभिनय करते हैं तो शुद्ध होता है और इसमें केवल संस्कृत का प्रयोग किया जाता है। किंतु जब नीच और मध्यम पात्र इसमें अपना अभिनय करते हैं तो उसे मिश्र विष्कंभक कहते हैं। तो यहाँ कंचुकी तो मध्यम श्रेणी का पात्र है जो संस्कृत बोलने वाला है, और प्रतिहारी निम्न श्रेणी की पात्र है जो प्राकृत बोलने वाली है, अतः यह मिश्र विष्कंभक कहलाता है। अस्तु, मिश्र विष्कंभक के बाद आगे बढ़ते हैं। कांचुकीय, ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च। अभी कांचुकीय और प्रतिहारी रंगमंच से निकल चुके हैं सूचना देकर के। इसके बाद रंगमंच पर कौन आ रहे हैं? तथा उसके बाद राजा विदूषकश्च, राजा और विदूषक प्रवेश करते हैं। राजा का नाम उदयन है, विदूषक का नाम वसंतक है। तो राजा विदूषक से कहता है, विदूषक से क्या, एक तरह से घोषवती वीणा से कह रहा है
श्रुतिसुखनिनदे कथं नु देव्याः स्तनयुगले जगनस्थले च सुप्ता विहगगणरजो विकीर्णदण्डा प्रतिभयमद्युषितासि अरण्यवासम्। यहाँ इस पद्य के पहले और तीसरे चरण में 12-12 अक्षर हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 वर्ण हैं। तो ये अलग प्रकार का छंद है जिसके प्रत्येक चरण में समान वर्ण नहीं है। 12-13 12-13 इस प्रकार के गिनती के वर्ण आते हैं। वियोगिनी पुष्पिताग्रा नाम का एक छंद होता है, तो इसमें यह पुष्पिताग्रा नाम का छंद है। तो राजा क्या कहता है? श्रुति सुख निनदे संबोधन का पद है घोषवती वीणा के लिए। वो उसे कहता है कि श्रुति सुख निनदे, श्रुति कान को कहते हैं, कानों के लिए सुख निनदे, सुखद निनाद वाली, सुखद ध्वनि वाली, हे कानों के लिए सुखद आवाज वाली, ध्वनि वाली। देव्याः, देवी वासव दत्ता के स्तन युगले, दोनों स्तनों के बीच, और जघन स्थले च, और जंघाओं के बीच, सुप्ता मने सोई करती थी, तुम सोया करती थी। और अब क्या है? विहग गण रजो विकीर्ण दंडा। विहग गण, विहग पक्षी को कहते हैं, विहग गण पक्षियों के समूह को कहते हैं। तो पक्षियों की रजो, रजो कहते हैं बींट को, जो पक्षी बींट करते हैं उसको कहा गया है रज, विहग गण रज। तो पक्षियों की बींट से विकीर्ण दंडा, मैले मलिन, विकीर्ण यानी मलिन, दंडा दंड वाली होकर, प्रतिभयम अरण्यवासम, प्रतिभयम भयंकर, अरण्यवासम जंगल में निवास को, कथम कैसे, अद्युषिता असी स्वीकार किया है। कहाँ तुम देवी वासवदत्ता के स्तनों और जंघाओं पर सोया करती थी, और कहाँ आज तुम्हारी ये हालत हो गई है कि तुम्हारे दंड पर पक्षी बींट करते हैं और तुम भयंकर जंगल में निवास कर रही हो। अपीच, और भी, एक छंद कहने के बाद फिर वह कहता है और भी। अस्निग्धासी घोषवती, वो घोषवती वीणा को कहता है, हे घोषवती अस्निग्धासी, तुम अस्निग्ध हो, तुम स्नेह रहित हो, प्रेम रहित हो। या जो, जो क्या है? जो तुम तपस्विन्या, बेचारी, बेचारी वासवदत्ता के, इनको न स्मरसी, स्मरण नहीं कर रही हो, याद ही नहीं कर रही हो। तो तपस्विनी बेचारी को कहते हैं, या षष्ठी विभक्ति है, बेचारी वासवदत्ता के, बेचारी वासवदत्ता के क्या स्मरण नहीं कर पा रही हो तुम? कि तुम, जो तुम तपस्विन्या बेचारी वासवदत्ता के, श्रोणी समुद्वहन पार्श्वनिपीडितानि खेदस्तनान्तर सुखान्युपगूहितानि उद्देश्य माम च विरहे परिदेवितानि वाद्यांतरेषु कथितानि च सस्मितानि। यहाँ प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होने से वसंतिल का छंद है। किनको? श्रोणी समुद्वहन को, श्रोणी जंघाओं को कहते हैं, जंघाओं पर धारण करने को। पार्श्व निपीडितानी, और पार्श्व भाग में अपनी बगलों में, निपीडितानी दबाव को, दबाए गए को। और खेद स्तनांतर, और खेद यानी थकने पर, स्तनांतर वासवदत्ता के द्वारा थकने पर, स्तनांतर दोनों स्तनों के मध्य, सुखानि उपगूहितानि, सुखद आनंददायक, उपगूहितानि आलिंगनों को। और किसको? माम, विरहे, विरह की अवस्था में,
माम उद्देश्य मुझे लक्ष्य करके किए गए परिदेवितानि विलापों को और वाद्यांतरेषु और वाद्य के बीच में संगीत शिक्षा के बीच में सस्मितानि मुस्कुराहट के साथ कहे गए जो कथितानि हैं कथन हैं उनको न स्मरसी स्मरण नहीं कर रही हो, याद नहीं कर रही हो। वो घोषवती से उदयन कहता है कि तुम स्नेह रहित हो, जो उस बेचारी वासवदत्ता के जंघाओं पर रखे गए को, जंघाओं पर धारण करने को, पार्श्व निपीड़ितानी बगलों में दबाए गए को तुम्हें बगल में दबाया था, और खेद होने पर थकने पर स्तनों के बीच में पयोधरों के बीच में किए गए जो सुखानि उपगुहितानि हैं सुखद आलिंगन हैं उनको, और विरह होने पर मुझसे अलग होने पर माम उद्देश्य मुझे लक्ष्य करके किए गए जो परिदेवितानि हैं विलाप हैं उस बेचारी के उनको, और वाद्यांतरेशु जब मैं उसे वीणा वादन सिखाया करता था उस वीणा वादन के बीच बीच में सस्मितानि कथितानि मुस्कुराहट के साथ किए गए उसकी कथितानि कथनों को बातों को न स्मरसी स्मरण नहीं कर रही हो, तो तुम तो बहुत ही एक तरह से स्नेह रहित हो, प्रेम रहित हो। विदूषक कहता है अलम इदानीम भवान अतिमात्रम संतप्य। विदूषक कहता है कि इदानीम अब इस समय भवान आप अतिमात्रम अत्यधिक अलम संतप्य संताप मत कीजिए। अलम निषेध के अर्थ में होता है, अलम संतप्य संताप मत कीजिए। तो राजा कहता है मामैवम वयस्य, हे मित्र, माँ एवं माँ ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। श्लोक है चिरप्रसुप्त कामो में वीणया प्रतिबोधितः ताम तु देवीं न पश्यामि यस्याम घोषवती प्रिया। कि वीणया इस वीणा के द्वारा मेरा चिर प्रसुप्त काम लंबे समय से प्रसुप्त सोया हुआ काम वो प्रतिबोधित जगा दिया गया है। किंतु ताम देवी न पश्यामि उस देवी को नहीं देख पा रहा हूँ, उस देवी वासवदत्ता को नहीं देख पा रहा हूँ। यस्या घोषवती प्रिया, यस्या जिसको घोषवती प्रिया, घोषवती वीणा प्रिया है, प्रिय है, बहुत प्यारी है। वसंतक फिर वो कहता है वसंतक से, हे वसंतक शिल्पी जन सकाशात, शिल्पी जनों के पास से, शिल्पी जन कारीगरों को कहते हैं, तो कारीगरों के पास से नवयोगाम कृत्वा घोषवतीम, घोषवती वीणा को नवयोगाम कृत्वा नई बनवा करके शीघ्रम आने, शीघ्र ले आओ। विदूषक यद भवान आज्ञापयति, जो आप आज्ञा देते हैं, और वीणाम गृहीत्वा निष्क्रांत, वीणा को लेकर के निकल जाता है। प्रविश्य प्रवेश करके, प्रतिहारी जो है वो प्रवेश करके अब सूचना देती है। वह प्रतिहारी जिसका नाम विजया है वो कहती है जयतु भरता, महाराज की जय हो। एषा खलु, यह निश्चय ही महासेनस्य सकाशात, महासेन के पास से रेब्यस गोत्र कांचुकीय, रेब्यस गोत्र का कांचुकीय देव्या अंगारवत्या प्रेषिता आर्या वसुंधरा नाम, और देवी अंगारवती के द्वारा प्रेषित भेजी गई आर्या वसुंधरा नाम वासवदत्ता धात्री, जो वासवदत्ता की धाय है, वो प्रतिहारम उपस्थित द्वार पर उपस्थित है। राजा कहता है तेन ही पद्मावती तावद आहूयताम, तेन ही तो फिर पद्मावती तावद आहूयताम, तावत जरा पद्मावती आहूयताम, पद्मावती को बुला लीजिए, है ना, मेरा अकेले उनसे मिलना ठीक नहीं है,
संबंधी हैं पद्मावती को बुला लीजिए। प्रतिहारी विजया कहती है यद भर्ता आज्ञापयति, जो महाराज आज्ञा देते हैं, और यह कह करके निकल जाती है। अब अगले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से वासवदत्ता, जिसके बारे में कह दिया गया था कि वो जल करके ख़त्म हो गई है, उसका राजा से मिलन होता है, और जो उसके सास ससुर हैं वो किस प्रकार की उसे बधाई दे रहे हैं, ये अगले चरण में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।